नमस्कार सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और आज एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पूरा सुबह से जो खबर आपको हम बता रहे हैं वो ये था कि आज जो डेली वेजर्स के ऊपर एक लाठीचार्ज की वारदात सामने आई है, जो कि आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर जो है एक मेमोरेंडम देने जा रहे थे कि भाई उनको परमानेंट किया जाए। और डेली वेजर्स का आप अच्छे से जानते हैं कब से वो इस चीज़ के अंदर है कि अब उनको परमानेंट किया जाए। मैं आज बात करने के लिए आया हूं एकजुट जम्मू के प्रधान एडवोकेट अंकुर शर्मा जी के पास, और उनसे बात करेंगे कि वो इस लाठीचार्ज को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज हर वर्ग जो है इस लाठीचार्ज को कंडेम कर रहा है। और मैं भी ये सवाल जो आपने कैप्शन में भी पढ़ा होगा यही बोल रहा हूं कि क्या बीजेपी सिर्फ 50+ के मिशन को ही देख रही है, उसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? वो लोग नहीं दिखाई दे रहे जिनकी वजह से आज बीजेपी यहां तक पहुंची है? क्या बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा कि जो 60,000 के करीब या उससे भी ज्यादा डेली वेजर्स हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके वोट से ही आज वो यहां तक पहुंचे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं? अंकुर जी, आज लाठीचार्ज हुआ, एकजुट जम्मू पार्टी किस तरह से इस लाठीचार्ज को देखती है? देखिए, एकजुट जम्मू पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। वायलेंटली कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स के साथ या देश की रियासत की जनता के साथ ट्रीट करना, जम्मू संभाग के लोगों के साथ वायलेंटली ट्रीट करना, एरोगेंटली ट्रीट करना, ये हॉलमार्क बन चुका है प्रॉबेबली इस समय बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन का और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का भी। देखिए, पीएचई के डेली रेटेड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स, एडहॉक एम्प्लॉयज, ये कितने वर्षों से प्रताड़ना सह रहे हैं। कोर्ट्स में इनके केसेस हैं कि इनकी तनख्वाह रिलीज की जाए। मीगर 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 ये सैलरी पाने वाले लोगों को पिछले कई वर्षों से सैलरीज तक नहीं मिली है। जहां तक इनकी डिमांड्स की बात है, एकदम लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। जहां तक इनके प्रोटेस्ट करने की का सवाल है, ये बहुत पीसफुली अपनी बात रखते हैं। हमारे पास भी समय समय पे आते रहते हैं, उसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और संगठनों के पास भी जाते हैं। तो कई वर्षों से ये दरबदर हो रहे हैं। और आज जब पावर सेंटर के सामने जब ये गए हैं तो इन्हें लाठियों से पीटा गया और वहाँ से वायलेंटली वहाँ से भगाया गया। मुझे लगता है कि इससे बुरी चीज़, इससे गलत चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। एक मजबूर व्यक्ति जो अपने लेजिटिमेट राइट्स को लेके पीसफुल और लेजिटिमेट तरीके से कोशिश कर रहा है कि उसे उसके हक मिल जाए, उसे वो देने के बजाय आप उन्हें पीटते हैं। देखिए, क्या डिमांड है? यही डिमांड है ना कि तनख्वाह दे दो, यही डिमांड है ना कि रेगुलराइज कर दो, यही डिमांड है ना कि मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से कम एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेरियम, एक रिस्पेक्टेबल सैलरी, जिससे एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी जा सके, वो कर दो। ये कौन सी ऐसी बड़ी डिमांड्स हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता? आपको तो सिर्फ बजटरी एलोकेशन में या पैसे की जो आप एलोकेशन करते हो उसमें हल्की सी हेरफेर करनी है। आपके प्रेफरेंस फ्रेम में गरीब लोग तो है ही नहीं, आपके प्रेफरेंस फ्रेम में ये डेली वर्कर्स तो है ही नहीं। और फिर घृणा इतनी अधिक, एरोगेंस इतनी ज्यादा, क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या वो आतंकवादियों को छुड़वाने की डिमांड कर रहे थे? क्या वो रूपनगर में या एम्स जैसे केस में या सरोवर वाले केस में एनक्रोचर बन के जमीन के अपने लिए जमीन कुछ हिस्सा मिल जाए, आवंटित कर दी जाए, ऐसी इलेजिटिमेट डिमांड कर रहे थे? इलेजिटिमेट डिमांड्स को तो आप मानते हैं। आपने रूपनगर में तो जमीन देने का भी निर्णय कर लिया। आपने सरोवर में जो एनक्रोचर्स थे उन्हें भी जमीन दी। एम्स बना तो उनको, लोगों को, जिन एनक्रोचर्स को हटाया उन्हें भी आपने जमीन दी। एडजॉइनिंग एरियाज में प्लॉट्स काट के दिए, वहां रिलीजियस प्लेसेस, मस्जिदों तक के लिए आपने जमीनें दे दी। और यहाँ पे जो एक लेजिटिमेट डिमांड लोग कर रहे हैं, वो आप, दिस इज हाउ यू ट्रीट देम। मुझे लगता है कि इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। और ये समय आ गया है जहां हम ये कहते हैं कि जम्मू को अपना एक जम्मू बेस्ड लोकल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ऑप्शन ही खड़ा करना पड़ेगा, तभी इन समस्याओं का निवारण हो सकता है। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब लोग, जम्मू की जनता इस बात को इंटरनलाइज करना प्रारंभ कर रही है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें देखते हुए पीपल ऑफ द सोसाइटी शुड ऑल्सो वर्क टू सी कि किस तरीके से ये एक पॉलिटिकल चेंज समाज में लाई जा सकती है, ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण ठीक ढंग से हो सके। मैं अगले सवाल से पहले मैं अपनी जनता से एक बात कहना चाहूँगा। जो आज लाठीचार्ज हुआ और जेके मीडिया ने जो सबसे पहले उस लाठीचार्ज को आप लोगों तक पहुंचाया, आपने उस वीडियो को काफ़ी शेयर किया। मैं इस वीडियो पे भी कहूँगा कि आप अपनी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जेके मीडिया अपने डेली वेजर्स के साथ है। मेरे पीएचई पीडीडी के डेली वेजर्स, उनके परिवारों के साथ हूँ मैं।
और आज पूरा दिन हम इसी के ऊपर बात करते रहे हैं और बात करते भी रहेंगे। आने वाली मेरी 2-3 और वीडियोस हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अंकुर जी, मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जो एक डेली वेजर्स पे आज लाठीचार्ज हुआ, 4-5 दिन पहले बॉर्डर बटालियन के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो आपके पास भी आए थे डेलीगेशन। उससे पहले बीएसएफ सीआईएसएफ का क्या हाल हुआ। तो तीनों वर्ग ऐसे हैं जो कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। जैसे आपने कहा कि आपने जिनको नहीं देना चाहिए उनको भी आपने जमीनों के प्लॉट काट के दे दिए, ये अपना हक मांग रहे हैं। बीएसएफ वाले मेडिकली फिट हैं, उनका सारा एग्जामिनेशन वगैरह सब फिट हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको जो एमओएस पीएमओ है उन्होंने वादा किया था लेकिन नहीं पोस्टें दी। छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है जिन्होंने वादा किया। दूसरे आते हैं बॉर्डर बटालियन वाले, उनका भी क्या कसूर है, वो अपनी नौकरी मांग रहे हैं, रिटर्न पेपर मांग रहे हैं। और तीसरे ये डेली वेजर्स। और जब ये जाते हैं तो इनको कहा जाता है ये पुरानी सरकारों के पाप की घंटी है जो उनके गले में है। तो क्या इन लोगों से जब इन्होंने वोट लिए, जब ये कहा वोट दीजिए हम आपको परमानेंट करेंगे या हमें सीएम बनाइए तो हम परमानेंट करेंगे, और आज इनके ऊपर ही लाठीचार्ज। देखिए, इन लोगों का जनता को धोखा देने का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट है। यही मंत्री हैं जो दिल्ली में थे जिस समय जम्मू की जनता सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रही थी और दिल्ली से सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो सकती थी, पीठ में छुरा भोंका। बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट्स थे उनकी पीठ में छुरा भोंका। डेली वेजर्स की पीठ में छुरा भोंकने का ये काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कितनी बड़ी बात है केंद्र सरकार के लिए बजटरी एलोकेशन के जरिए इन लोगों को रेगुलराइज करना। कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, बहुत सारी स्टेट्स में कुछ चीज़ें फ्री में आवंटित की जाती हैं। वो फ्री नहीं होता, बस आप सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करते हो कि आप आज तक इस क्षेत्र में इतने अधिक पैसे दे रहे थे, अब आपके लिए प्रायोरिटी और प्रेफरेंस क्षेत्र ये हो गया है, आपको लगता है कि यहाँ पे दिए जाने चाहिए, आप वहाँ पे उसे डाइवर्ट कर देते हैं। इट इज़ ओनली फिजिकल मैनेजमेंट जिसके जरिए आप कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि जम्मू के जब अधिक बच्चे सेलेक्ट हो गए तो इस सरकार ने जम्मू कश्मीर बैंक की लिस्ट ही क्वैश कर दी कि जम्मू के अधिक बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। तो धोखा देने का, पीठ में छुरा भोंकने का, इनएफिशिएंसी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कंसिस्टेंट है। मैं आपको फिर यही कह रहा हूं कि अब जम्मू संभाग के लोगों को चुनना है कि अपने भविष्य का फैसला स्वयं करना है, या एक नेशनल पार्टी या कोई कश्मीर बेस्ड पार्टी या नेशनल पार्टी ऐसी जो अभी भी कश्मीर की बात करे, इफेक्टिव स्टेप्स उठाए कश्मीर को एम्पावर करने के लिए, इफेक्टिव स्टेप्स उठाए ऐसे लोगों को एम्पावर करने के लिए जो इलेजिटिमेट डिमांड्स रखते हैं, जैसे कि सरकारी जमीन पे कब्जा किया तो इसमें से हिस्सा दे दो, उस पर डिलीवर करे। आपको वो चाहिए कि आपको जम्मू संभाग का अपना एक राजनीतिक दल चाहिए जो जम्मू संभाग की बात को इफेक्टिवली रखे। मुझे लगता है कि लार्जर प्रॉब्लम का जो रेजोल्यूशन है वो इसी अप्रोच से आ सकता है। अनटिल एंड अनलेस आप पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए कार्यरत हो, ये तो सिम्टम्स हैं। ये तो इस तरीके की चीज़ें करना या इस तरीके की प्रताड़ना करना, लोगों की समस्याओं को ना सुनना, तो ये एक सिम्टम है ऐसी एंटिटी का जो कभी भी जम्मू के फेवर में थी ही नहीं, या जम्मू पॉलिसी प्रेफरेंस के फ्रेमवर्क में टॉप पे कभी था ही नहीं। तो ये चीज़ें अब किसी ना किसी तरीके से सामने उभर के आ रही हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से सीख लेके ये जिम्मेवारी है जम्मू संभाग के लोगों पे कि अपने भविष्य का फैसला स्वयं करें, वैसे प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करने का काम करना चाहिए, वैसे लोगों को, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन रिलाइंग ऑन दीज पीपल एंड सीइंग एवरीथिंग हैपनिंग इन अ मैनर जो बहुत एक डिस्ग्रेसफुल मैनर है। बॉर्डर बटालियन के बच्चों की बात कर ली आपने, तो तमाम इंस्टांसेस गिना ही दी। अदरवाइज आप एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में देख लीजिए, 90% कश्मीर और 10% जम्मू, चलिए 80% होगा कहीं पे। आज एमडी की सीट्स जीएमसी जम्मू में कश्मीर के बच्चों को दी जा रही है। और एक ऐसा भी केस है कि जम्मू की बच्ची के मार्क्स अधिक और उसको कह दिया कि आपकी प्रेफरेंस वाली सीट यहाँ जीएमसी जम्मू में अवेलेबल नहीं है, और कश्मीर की एक बच्ची जिसके मार्क्स कम और उसको वही सीट दे दी। इस तरीके से भी हो रहा है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये केस स्वयं हाईकोर्ट में लेके गया, वहां मामला विचाराधीन है। ये कुछ तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस बिट्रेयल है। मुझे लगता है कि लोगों को, जनता को बस अब केवल रियलाइज करने की दूरी है, क्योंकि देखिए 2014-15 में बहुत उम्मीदों के साथ एक पॉलिटिकल चेंज लोगों ने अशर इन की, तो एक थोड़ा सा समय लगेगा जब उनसे डिटैच होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ टू डिटैच अपने आप को फ्रॉम सच ए डिजास्टरस पॉलिटिकल ऑप्शन
और लोकल इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑप्शन की तरफ आप बढ़ें। अंकुर जी, आपसे सिर्फ दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या इनको सिर्फ मिशन 50+ ही देखना है, जिसके लिए डेली वेजर्स के ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़े, बॉर्डर बटालियन पे, सीआईएसएफ बीएसएफ के ऊपर? क्या मिशन 50+ के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा? एक और दूसरा सवाल ये कि सर, जब ऐसी चीजें होती है ना, तो सब लोग ये बोलते हैं कि 370 हटाने का फायदा मिल गया। 370 के ऊपर सबसे बड़ी जंग आपने शुरू की थी, सबसे पहले आपने इस पार्टी को बनाने से पहले भी 370 की आपने जंग शुरू की और लोगों को बताया 370 35 से क्या है। क्या इस चीज के ऊपर आकर लोग जो 370 के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं, तो एक जंग जो आपने की थी 370 की, क्या वो सारी की सारी वहां पर खराब हो जाती है? ये दो सवाल। देखिए, जहाँ तक 50+ का सवाल है, वो जम्मू की जनता, ये बॉर्डर बटालियन के जो एस्पायरेंट्स हैं, बीएसएफ सीएसएफ वाले, ये जो डेली वेजर्स हैं और तमाम लोग जो इनकी प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, वो इन्हें सिखाएंगे, वो इन्हें समझाएंगे कि आने वाले समय में इनका क्या हाल होगा। तो इनके 50+ के मिशन को की झूठ की जो हवा निकालने का काम करेंगे, वो यही लोग करेंगे। आप देखिए, ये सब लोग तमाम सड़कों पे उतर के, समाज में उतर के, ये इनको इनकी प्रॉपर जगह पे रखा जाए, ये करने का काम करेंगे। इस तरीके का गुस्सा आज जनता में भी है और इन तमाम एस्पायरेंट्स में भी है। जहाँ तक 370 को हर चीज के लिए दोष देने की बात शुरू हो जाती है, तो देखिए, उसमें मोटा मोटा कारण यही है कि हमने ये कहा कि 370 35 को खत्म करना पहला अनिवार्य स्टेप था उस तंत्र को तोड़ने के लिए, जिस तंत्र के कारण जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी, जिस कारण जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन लगातार होती रहती थी, जिस कारण जम्मू को पावर स्पेक्ट्रम में सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखा जाता था। तो अब हम वही तो चिल्ला रहे हैं कि 370 और 35 से तो आपने तोड़ा, लेकिन 370 और 35 से तोड़ना पहला स्टेप था। उसे उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए आपने 10 और कदम जो उठाने थे वो नहीं उठाए। इनफैक्ट आप रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। आज एकजुट जम्मू पार्टी का चार्ज बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ तो यही है कि आपने 370 और 35 को, उसकी एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन के पे ले जाने के बजाय उसे रिवर्स डायरेक्शन में, उसे बैकडोर से री एंटर करने के लिए प्रयास करने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स ये नजर आ रही हैं। अगर जम्मू के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, वो इसीलिए नहीं हो रही है कि 370 और 35 को के खात्मे को आगे नहीं बढ़ाया गया, आपने रोक दिया उसे, वहां पे रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़े। तो उस पर प्रॉबेबली एक सेपरेट डिस्कशन भी हो सकती है कि किस तरीके से। देखिए, 370 का टूटना तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए पहला स्टेप था। 370 का टूटना तो इस नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिस्ट सेटअप को ध्वस्त करने की दिशा में पहला स्टेप था। अब ऑब्वियसली 70 साल से ये जो थियोक्रेसी यहाँ पे काम कर रही थी, उसने स्टेट एपरेटस में, पावर स्ट्रक्चर्स में ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसी पॉलिसीज प्लांट की थी जिसके चलते सिस्टम पूरी तरीके से ठीक होने में समय लगना था। और समय लगने के साथ साथ ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये डिफैक्टो जो थियोक्रेटिक सेटअप अभी भी बन पड़ा है, वो 370 और 35 को खत्म करने के बाद 10 और अनिवार्य कदम आप उठाएंगे तो ध्वस्त होगा, खत्म होगा। लेकिन चूंकि वो नहीं किया गया तो ये एज इट इज है। तो देयरफॉर वी आर सफरिंग ये सिम्टम्स इसके। तो इसमें 370 के खात्मे को दोष नहीं देना है। 370 के खात्मे को आप कंक्लूजन तक, एंड तक नहीं लेके जा रहे हैं, 10 कदम और नहीं उठा रहे हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस दृष्टिकोण से समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। तो एकजुट जम्मू पार्टी सपोर्ट कर रही है डेली वेजर्स को और कंडेम कर रही है आज का लाठीचार्ज। और अंकुर शर्मा जी का कहना है कि डेली वेजर्स को उनका हक मिलना चाहिए और एकजुट जम्मू पार्टी उनके साथ है। फिलहाल आज का जो लाठीचार्ज हुआ है, ये बड़ा ही कंडेम करने के लायक है और जेके मीडिया अपने डेली वेजर्स के साथ है। और मेरी आज सुबह से हर रिपोर्ट डेली वेजर्स के लिए है और आने वाली 2-3 रिपोर्ट्स और भी डेली वेजर्स की सपोर्ट में रहेगी। और जेके मीडिया आपका साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे वो पीएचई के डेली वेजर हैं, चाहे वो पीडीडी के डेली वेजर हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि डेली वेजर्स ही आज हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। कोई JEAEE आपके घरों में आकर बिजली की तारें ठीक नहीं करता, या पानी जब बंद होता है तो वो पानी नहीं छोड़ता है। पानी छोड़ने का काम और बिजली देने का काम, और जब ये पाइपें खराब होती हैं और तारें टूटती हैं तो डेली वेजर ही वहां जाता है और डेली वेजर की ही वहां पर जान भी जाती है और कई बार वो अपाहिज भी हो जाता है। देखते रहें जेके मीडिया। आपके माध्यम से एक बार मैं एक संदेश ये डेली वेजर्स को दे देना चाहूंगा कि एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी पूरे तरीके से कमिटेड है डेली वेजर्स के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए, मिनिमम वेजेस उन्हें मिले उसके लिए, कुछ इंटरिम मेजर्स अगर कुछ हो सकते हैं उसके लिए। और डेली वेजर्स को मैं यह भी संदेश देना चाहूंगा कि एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आने वाले समय में विधानसभा के माध्यम से किसी भी तरीके से कुछ भी करना हो, पहला कदम हमारा यही रहेगा कि डेली वेजर्स को हम रेगुलराइज करवा सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो एकजुट जम्मू पार्टी का ये कहना है, अंकुर जी ने ये चीज़ एक और ऐड की है कि आप एकजुट जम्मू पार्टी को सपोर्ट करें। डेली वेजर्स के साथ उनका एक एक पार्टी का व्यक्ति है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद आप सभी को, मेरी तरफ से राम राम।